हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सस्ता रिजल्ट यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म फिलअप आप कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको कैसे अपलोड करना है, फोटो एंड सिग्नेचर का साइज यहाँ पर क्या होना चाहिए, कैसे आपको अपलोड करना है, ये सारा चीज पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेगा। यदि वीडियो में नए होंगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसका पूरा डिटेल जानने के लिए आप इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है और इसका जो फॉर्म फिलअप का स्टार्टिंग डेट आपको यहाँ पर दिया गया है 10 फरवरी 2025 से ये स्टार्ट हुआ है और इसका जो लास्ट डेट होने वाला है 3 मार्च तक यहाँ पर चलने वाला है। और यहाँ पर अगर करेक्शन की बात करें तो आपका यहाँ पर 6 मार्च से 8 मार्च के बीच में आप फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर सैलरी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 2 पोस्ट दिया गया है। पहला पोस्ट यहाँ पर बीपीएम का है जिसमें कि आपका सैलरी 12,000 से 29,000 के बीच में होने वाला है और एबीपीएम का जो पोस्ट है उसमें आपका यहाँ पर 10,000 से 24,000 के बीच में आपका होने वाला है। अगर यहाँ पर एज रिलेशनशिप का अगर यहाँ पर बात करें तो आप अगर SC/ST हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा छूट यहाँ पर दिया जाता है। यदि आप अगर OBC हैं तो आपको यहाँ पर 3 साल का छूट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और नीचे में जैसे यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ग्रेड पॉइंट वगैरह दिया गया है। जैसे आपका अगर CGPA में अगर मार्क्स आता है तो कितना ग्रेड कितना पॉइंट बनता है वो सारा चीज यहाँ पर डिटेल दिया गया है, कैसे आपको निकालना है, कैसे चेक करना है। फॉर्म को फिलअप करने के लिए आ जाना है आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो आपको यहाँ पर फॉर्म का एक फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर डिटेल को अपना फिलअप करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर फिलअप करना है। जैसे मोबाइल नंबर देते हैं तो आपको यहाँ पर मोबाइल पर OTP आपको जनरेट करना है। जैसे वैलिडेट मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पे एक OTP चला जाता है। उस OTP को आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे ईमेल लिख देना है। ईमेल ID देने के बाद आपको सेम उसी प्रोसेस को करना है। जैसे वैलिडेट करना है तो आपके ईमेल पे एक OTP चला जाता है। उस OTP को फिलअप करके आपको यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अप्लीकेंट नाम यहाँ पर पूछ रहा है तो आपको यहाँ पर अपना नाम देना है। जो भी आपका 10th का मार्कशीट में नाम होगा आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज करना है। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद आपको यहाँ पर जेंडर बताना है, मेल है या फीमेल है। इसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी बताना है, OBC है, SC/ST है, जो भी है आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है जैसे 10th क्लास आपने कौन से स्टेट से पास किया है वो उसका जानकारी यहाँ पर देना है। तो जो भी आप स्टेट से पास किए हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है ईयर में आप 10th क्लास को पास किए होंगे उस ईयर को आपको यहाँ पर चूज करना है। इसके बाद आपको एक कैप्चर फिलअप करना है। कैप्चर फिलअप करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर आपको एक आधार नंबर यहाँ पर फिलअप करना है। आधार नंबर फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर बताना है जैसे डिसेबिलिटी अगर विकलांग अगर कैटेगरी में आते हैं तो आप इसका यस करके उसका जानकारी दे सकते हैं। अगर नहीं आते हैं तो सिंपली से आप इसे नो कर देंगे। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल का यहाँ पर लैंग्वेज पूछ रहा है कौन से लैंग्वेज में आपने स्टडी किया है। तो जो भी लैंग्वेज में आपने स्टडी किया होगा उस लैंग्वेज को आप यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अपना अपना लैंग्वेज में यहाँ पर स्टडी करते हैं। आप अगर हिंदी में अगर स्टडी किए होंगे तो आप यहाँ पर हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश में किए होंगे तो इंग्लिश ले सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछ रहा है वेदर एम्प्लॉयड अगर हैं तो आप इसे यस करके उसका जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे सिंपली से नो कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर फोटो एक अपलोड करना है। इसके बाद नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का साइज यहाँ पर दिया गया है जैसे आपको 50 KB से नीचे होना चाहिए और 200 DPI में आपका होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर फोटो को अपना इमेज को साइज करके इसके बाद आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको सिग्नेचर नीचे में अपलोड करना है। सिग्नेचर का भी यहाँ पर साइज दिया गया है जो 20 KB के अंदर ही में आपका सिग्नेचर का फाइल साइज होना चाहिए और 200 DPI के अंदर ही होना चाहिए। ये सारा चीज यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको इसे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू ओपन होकर आ जाता है तो आपको इसे मिला लेना है। अगर यहाँ पर कुछ अगर डाउट लगता है, कुछ गलती लगता है तो आप इसे नीचे यहाँ पर कैंसिल करके फिर से आप उसका डिटेल दे सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर सब कुछ सही लगता है तो आपको नीचे टिक करना है और टिक करने के बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट करते हैं तो आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू अप्लाई वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। तो अब आपको यहाँ पर सर्कल बताना है जो कौन से सर्कल से आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर स्टेट आपका ओपन होकर आ जाता है। उस स्टेट को जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सिंपली से आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसे सबमिट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर एक आपके मोबाइल पे OTP चला जाता है। उस OTP को आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है और इसके बाद आपको नीचे एक कैप्चर फिलअप करने के लिए आता है। कैप्चर को आपको फिलअप कर देना है। जैसे आप यहाँ पर कैप्चर को फिलअप करते हैं तो आपको नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको इसे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से फॉर्म देखने को मिलता है। तो अब आपको यहाँ पर एड्रेस आपका बताना है। आपका जो भी आधार में एड्रेस होगा आप यहाँ पर एड्रेस को दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला में पूछ रहा है हाउसिंग अपार्टमेंट नंबर तो आप यहाँ पर वार्ड नंबर वगैरह दे सकते हैं। इसके बाद स्ट्रीट आपको बताना है, आपका कौन सा गांव है, विलेज है वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद सिटी विलेज बताना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट
मंडल बताना है। इसके बाद आपको एक पिन कोड देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर टिक करने के लिए आएगा, अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आप इसे टिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसे अनटिक करके उसका जानकारी दे सकते हैं। अगर दोनों सेम है तो आप इसे टिक कर देंगे। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर बोर्ड पूछता है कौन से बोर्ड से आपने 10th क्लास को पास किया है, उस बोर्ड का आपको यहाँ पर नाम बताना है। इसके बाद नीचे में आपको सेलेक्ट करने के लिए आएगा, तो आपको इसे सेलेक्ट कर देना है मार्क्स वाले ऑप्शन पे जो आपको चूज करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो अब आपको यहाँ पर आपका हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर मार्क्स बताना है। जैसे आप यहाँ से पहले से ले सकते हैं, जैसे आपके 10th के मार्कशीट में जो जो सब्जेक्ट है आप यहाँ पर उस सभी सब्जेक्ट का चुनाव करना है। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, सभी सब्जेक्ट को आपको एक एक करके यहाँ पर चुनाव करना है। इसके बाद बगल में आपको उसका नंबर यहाँ पर फिलअप करने के लिए आता है, तो नंबर आपको यहाँ पर देना है। फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका ओके का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वो आपको ओके कर देना है। जैसे आप यहाँ पर ओके करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो अब आपको यहाँ पर डिवीजन बताना है, जो कौन से डिवीजन से आपको अप्लाई करना है। तो नीचे आपको यहाँ पर सिलेक्ट डिवीजन का देखने को मिल जाता है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आपने अगर स्टेट, जो भी स्टेट आपने चूज किया होगा, तो वहां पर आपको हर एक डिवीजन देखने को मिलता है। तो आपको इसमें से एक डिवीजन आपको चूज करना है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है, जहां पर सीट है, अगर आपने नोटिफिकेशन को देखा होगा तो उस हिसाब से आप यहाँ पर डिवीजन ले सकते हैं। इसके बाद डिवीजन को चूज करने के बाद आपको यहाँ पर अब पोस्ट प्रेफरेंस बताना है। जैसे आपका पोस्ट प्रेफरेंस कैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दो पोस्ट है, एक है ABPM का और दूसरा है BPM का। तो आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर लेना है। ऐसा नहीं जो आपको हर एक कैटेगरी में आपका प्रेफरेंस देना है, ऐसा नहीं करना है। जो भी आपका कैटेगरी होगा उस कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पर प्रेफरेंस बताना है। जैसे अगर SC/ST की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर SC/ST का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर पहला प्रेफरेंस आपको देना है, जहाँ मैंने यहाँ पर ABPM के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर चूज किया। इसके बाद उसी प्रकार से आपको ST में यहाँ पर दूसरा प्रेफरेंस बताना है। अगर दोनों पोस्ट अगर लेना चाहते हैं तो आप दोनों पोस्ट को यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। दोनों पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, तो आप यहाँ पर आपको प्रेफरेंस बता देना है दोनों पोस्ट के लिए। इसके बाद एक एक करके आप जितना प्रेफरेंस इसमें देना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रेफरेंस देखने को मिलता है, तो वो सारा चीज आप यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। सारा प्रेफरेंस देने के बाद आपको यहाँ पर एक टिक करने के लिए आता है, उसको आपको यहाँ पर टिक कर देना है। और टिक करने के बाद आपको नीचे आना है, सेव एंड प्रोसीड वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो ओके क्लिक करने के लिए आता है, आपको ओके क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ऊपर में ही देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंट मिल जाता है, आपका फाइनली यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट यहाँ पर हो गया है। अगर OBC और मेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको सिंपली से उसे पेमेंट कर देना है। आपका फॉर्म प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको उसे प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के लिए नीचे आपको प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसे सिंपली से प्रिंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे थे कि GDS पोस्टमैन ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म फिलअप आप कैसे कर सकते हैं। सारा चीज यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पे नए होंगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।